होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि उचित वैराग्य गृहस्थी में ठीक है। उचित वैराग्य, अधर्माचरण नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें गृहस्थी में कर्म बताए गए हैं उनके अनुसार चलेंगे। जो अपने बच्चों का पालन पोषण है, अपनी पत्नी की प्रियता है, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा है, उसके लिए हम धन कमाएंगे, धर्म पूर्वक उनकी सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे। जो राष्ट्र सेवा है उसका हम भाव पूर्वक सेवन करेंगे, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब रिटायर हो जाओ, आपका मन आए दिल्ली वास करो, आपका मन आए वृंदावन वास करो, आपकी व्यवस्था है। लेकिन आप अपने कर्तव्य को त्याग कर मत भागिए। कर्तव्य को त्याग कर भागने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान कहाँ नहीं है और भगवान कहाँ है, दोनों प्रश्न हम आपसे करते हैं। आप बताओ भगवान कहाँ है। यदि आपका भाव नहीं तो पूरे वृंदावन में घूमिए और भगवान का घर है, कहीं दिखाई दे तो हमें बता देना। और कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, कोई ऐसा कण नहीं विश्व ब्रह्मांड में जहाँ भगवान ना हो, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। तो जहां आप हो वहां भी भगवान है। भगवान सब समय है, तो जिस समय आप देख रहे हो उस समय भी भगवान है। भगवान सबके हैं तो आपके भी भगवान है। भगवान सब में है तो आप में भी भगवान है। अगर अपने हृदय में भगवान को नहीं खोज पाए तो बाहर कहीं भी दौड़ आओ, आप कहाँ मिले भगवान हमें बता देना। भगवान को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग में चलो तो आपके अंदर ही भगवान मिल जाएंगे, यही भगवान मिल जाएंगे। अपने कर्तव्य का पालन, देखो अम्बरीश जी राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपने हाथ से भगवान की सेवा करते हैं और नाम जप करते हैं। तो उनको पता नहीं, लेकिन सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता है। जब दुर्वासा जी ने उनको प्रताड़ित करना चाहा, दंड देना चाहा, तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और दुर्वासा के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या को भस्म करके त्रिभुवन में दौड़ाया। दुर्वासा को जलाया इसलिए नहीं, मारा इसलिए नहीं कि वो भी भक्त हैं भगवान के। तो हमें लगता है कि अपने कर्तव्य का यदि पालन किया जाए और नाम जप किया जाए तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, उबने की जरूरत नहीं है। त्यागने की जरूरत है असत आचरण, पापाचरण। त्यागने की जरूरत है अधर्म का पैसा। कभी लुभायमान मत होना। अधर्म का लाख करोड़ केवल संख्या में दिखाई देता है और जब वो घर में आता है तो आतंक पैदा कर देता है। वो उस विष की बेल है, तुम्हारे परिवार को कभी सुखी नहीं रहने देगी। हमारी बातें ये ज्यादा मतलब कड़वी लग सकती हैं, क्योंकि प्रायः जब सामने गड्डी होती है तो वो प्रिय लगती है, उस समय धर्म नहीं दिखाई देता। लेकिन वो गड्डी विष है। जैसे बढ़िया खीर बनाई हो, बढ़िया गुलाब जामुन बनाओ और कोई प्रिय आके बता दे कि इसमें जहर पड़ा है तो आप नहीं खाओगे। ऐसे ही पक्की बात समझ लो, जो अधर्म का पैसा है वो खीर जैसा प्रिय लग रहा है, वो गुलाब जामुन जैसा मीठा लग रहा है, लेकिन वो जहर है। वो परिवार में आकर के तुम्हारे परिवार का पतन शुरू कर देगा, नाश शुरू कर देगा। इसलिए धर्म का पैसा 100 रुपया और अधर्म का 1 करोड़ भी नहीं चाहिए। 100 रुपये में हम आटा दाल ले जाएंगे और घर में पाएंगे और चैन से सो जाएंगे। पैदल आएंगे, साइकिल से आएंगे, लेकिन धर्म से चलेंगे। पर ऐसा बहुत कम है नहीं। हाँ, अधर्म का पैसा बहुत प्यारा लगता है कि यार फटाफट उन्नति हो जाएगी, तो फटाफट अवनति भी हो जाएगी, नष्ट भी हो जाएगा। ये भी बात समझ लो। जैसे अधर्म के पैसा से आप बहुत बढ़िया कमाई किए, लाखों अरबों करोड़ों कमा लिए, न जाने कितने लोगों को कष्ट दिया। अब पूरा परिवार उसी में बैठ के जा रहे हैं तो वहां नहीं पहुंच पाओगे, रास्ते में ही गाड़ी पलट जाएगी और पूरे परिवार को दंड मिलेगा क्योंकि अपराध किया है ना। या फिर ऐसा कि पूरा परिवार उसी में जल गया। आप सुनते हैं ना घटनाएं। भगवान निर्दयी नहीं, हमारे कर्म ऐसे जो निर्दयी हुए उन कर्मों ने निर्दयता पूर्वक हमको दंड दिया, जला दिया। तो इसलिए अभी थोड़ा कड़ुआ लगेगा सुनने में। ऐसे हम कई जनों से जब कि भाई अधर्म के पैसे से लुभायमान मत हो, ये अच्छा नहीं है। धर्म से कमाया हुआ 100 रुपया तुम्हें जो सुख देगा, अधर्म से कमाया हुआ करोड़ रुपया तुम्हें सुख नहीं देगा। तो भागने की जरूरत नहीं, त्यागने की जरूरत नहीं। त्यागने की जरूरत है अधर्म का पैसा, त्यागने की जरूरत है पापाचरण। पापाचरण नहीं करेंगे, अधर्म का पैसा नहीं लेंगे, मंगल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। कुसुम जी एमपी से। श्री हरिवंश। गुरुदेव, मैं एक सीनियर नर्स हूँ। मेरी ड्यूटी प्रसूति विभाग में है। बच्चे पैदा होने के बाद मरीज को छूना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि मैं अपवित्र हूँ। मानसिक जाप कैसे करूँ? क्या मानसिक जाप कर सकती हूँ?